नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भारतीय किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष विनय शुक्ला ने बीजेपी की मानसिकता पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पहले विष्णुदेव साय को विश्व आदिवासी दिवस पर निकाला और नंद कुमार साय खुद निकल आए, वहीं अब उनकी ननकी राम कंवर को देश के गृह मंत्री से मिलने नहीं दिया, जो कि बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। घटना बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे प्रदेश में बेवजह दूसरे पार्टियों को ताक झाक करते हुए उनकी कमियां गिनाते रहते हैं, आज उनके ही पार्टी के एक वरिष्ठ हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री आदरणीय ननकी राम कंवर जी को, जो कि आदिवासी समूह से आते हैं, उनको बेइज्जती करने का काम उन्होंने किया। कल माननीय गृह मंत्री हमारे देश के रायपुर में मीटिंग ले रहे थे। वहां पर ननकी राम कंवर जी को बाहर से ही भगा दिया गया। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम मंत्री बनने के बाद पहली बार बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले से कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। स्वागत के लिए शहर अध्यक्ष विजय पांडे, जिला अध्यक्ष विजय केसवानी और विधायक शैलेश पांडे, महापौर रामचरण यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन मरकाम ने कहा कि उम्मीद है कि आगामी चुनाव में बिलासपुर जिले और शहर का भरपूर सहयोग मिला। मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार बड़ी उपलब्धि और किए गए वादों को पूरा कर रही है। ये कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि भूपेश सरकार की रीति नीति, योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए। में हमारे जाबाज साथियों से मिला और हमारे विभाग की कोई मांगे हैं, कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जानने समझने का प्रयास किया ताकि हम विभाग में उन बातों को रख सकें और उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। चुनाव काफी नजदीक आ गया है, इस बार कैसी आप लोगों की? देखिए, बिलासपुर संभाग की हम सभी सीटें जीतने का हमने लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है। हमें उम्मीद है हमारे जाबाज साथियों के दम पे हम अगला चुनाव बिलासपुर संभाग के हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे और 75 प्लस का जो टारगेट हमने तय किया है वो टारगेट पूरा करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 15 सालों तक झूठ फरेब की सरकार चलाने वाले, वादा खिलाफी करने वाले डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं किया है, सिर्फ 19 वादे पूरे किए हैं। जबकि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में 36 वादे किए गए थे, जिसमें से हमने 34 वादे पूरे कर दिए हैं। रमन सिंह को अपने घोषणा पत्र के प्रति, जिसमें हमारे वादे का पूरा हिसाब है, और बीजेपी के संकल्प पत्र, जो कि उन्होंने 2003 और 2008 और 2013 में जनता से वादा किया था, दोनों को भेज दिया है, जिसको वो पढ़ लें और शायद उन्हें अपने आप को आईना देखने में शर्म आएगी तब, जिससे प्रदेश ने उन 15 सालों तक सिर आंखों पर बैठाया, उसके साथ उन्होंने धोखा किया। वहीं बिलासपुर जिले के तख्तपुर विधानसभा में हर्षिता पांडे, धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें वर्तमान विधायक के कार्यकाल में जो जो परेशानियां हो रही हैं उसके बारे में चर्चा की गई और एसडीएम कार्यालय जाकर हो रहे अत्याचार की कॉपी एसडीएम को सौंपी गई। इस अवसर पर काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। थाना तख्तपुर अंतर्गत आज एसडीएम कार्यालय द्वारा किया गया था अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर, जिसमें हर्षिता पांडे मैडम और धर्मलाल कौशिक साहब आए थे और उन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप कर अपना धरना प्रदर्शन का समापन किया।
को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे 90 विधानसभा में एक धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी कार्यक्रम में आज तखतपुर में ये कार्यक्रम हुआ। स्थानीय समस्याओं के बारे में हमारे सभी नेताओं ने चर्चा किया, चाहे वो यहाँ के स्थानीय विधायक हो, यहाँ हमारे जनपद हो या नगर पंचायत हो, जिस प्रकार से करप्शन और भ्रष्टाचार का मामला है। वास्तविक में पौने 5 साल में यदि हम देखें तो ये सरकार जो है करप्शन और कमीशन की सरकार हो गई है। इस सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं, इस सरकार की प्राथमिकता शराब है। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का गोल्ड घोटाला। आप लैंड माफिया और सैंड माफिया के काम देख रहे हैं कि एक बार टावर के नीचे पूरा खुदाई कर दिए, टावर के लिए लाखों रुपए लगा। अभी 3 बच्चे उसमें मृत्यु हो गई। इसके पहले अनेक बच्चों की मृत्यु हुई है। में कब्जा किया जा रहा है। कोई गरीब आदमी करता है तो समझ में आता है कि वो आवास विहीन है, उसके पास घर नहीं, वो क्या करेगा। लेकिन सुनियोजित ढंग से जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व वाले विधायक के संरक्षण में यहाँ पे ये पूरा मुरुम की माफिया की जो एक तरह से दलाली चल रही है, रेत की, और नगर पालिका तखतपुर और सकरी क्षेत्र में आप देखिए कानन पेंडारी के साइड से जो एरिया है पूरी तरह से यहाँ को बेच दिया गया है मैं कहूँगी। और महर्षि की जमीन हो चाहे खमरिया की, क्यों सरपंच ने इस्तीफा दिया। यहाँ आश्चर्य की बात है कि पौने 5 साल से जो अधिकारी टिके हुए हैं जनपद में, वो इसको पता लगाने के लिए नहीं गए कि उस बेचारी आदिवासी सरपंच महिला ने क्यों इस्तीफा दिया। आज तखतपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और विभिन्न उनकी जो मांगे हैं, शिकायतें हैं, उनके संबंध में उन्होंने अनुभागीय अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभय नारायण राय के नेतृत्व में प्राधिकरण के सदस्यों ने विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की उपस्थिति में अरपा नदी पर शहर के बन रहे पचुरी घाट बैराज और शिवघाट बैराज का निरीक्षण किया और बताया कि पचुरी घाट बैराज में 90% कार्य पूरा किया जा चुका है। प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने पूरे कार्य का मौके पर जाकर निरीक्षण किया, साथ ही साथ अधिकारियों से जानकारी भी ली। उन्होंने कार्यों में तेजी लाकर जल्द कार्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए। शिवघाट बैराज पर कुल 24 गेट बनने हैं, जिसमें 8 की ढुलाई बची हुई है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और ठेकेदारों से 30 जून तक की समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने का कारण पूछा गया। अधिकारियों ने बरसात का हवाला देते हुए कहा कि नदी में पानी आ जाने के चलते निर्माण कार्य में देरी हुई है, लेकिन बारिश का पानी कम होते ही कार्य पूरा करने की बात कही गई है। अरपा नदी सदा नीरा रहे, इसको लेकर सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरपा पे 2 बैराज बनाने का काम, नदी के तट संवर्धन का कार्य और दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर की 4 लेन सड़क बनाने का काम प्रारंभ किया। कोरोना के कारण और भी किसी गतिविधियों के कारण धीरे धीरे विलम्ब होता चला गया। ये काम 30 जून को पूरा हो जाना था, जिसको लेकर लगातार 13 मई को भूपेश बघेल जी ने अरपा विकास प्राधिकरण की बैठक ली थी। सारे अधिकारी उपस्थित थे। वहीं धर्मजयगढ़ क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ राजनीतिक घटनाक्रमों के तेजी से बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष विकास और अन्य मुद्दों पर अपनी सफलताओं को प्रचारित कर रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। प्रदेश सरकार पर आरोपी की बौछार करते हुए लगातार हमले बोल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रदेश भर में अपने क्षेत्रीय विधायक निवास का घेराव किया। इस प्रदेश व्यापी आंदोलन में रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में भी मंगलवार को बीजेपी के दिग्गज नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट हुए और धर्मजयगढ़ विधायक निवास का घेराव किया। धर्मजयगढ़ के बस स्टैंड में बीजेपी वक्ताओं ने जनता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों को असफल बताते हुए जमकर नारेबाजी की। हमारा जो ये महान देश है भारत, यहाँ की देवो की जो परंपरा है, हम लोग उसी परंपरा का निर्वहन करते हैं। और कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक संगठन नहीं है, अपने आप में एक विचारधारा है।
और देश को आज़ाद कराने में जिस पार्टी की भूमिका रही हो, तो एक है पार्टी का जो नीति है, पार्टी का जो नेचर है, वो हमेशा से एक आपसी सद्भाव वाला नेचर रहा है। तो आज उनका हमारे विधायक जी के निवास घेराव कार्यक्रम जो था, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई इसमें विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है। हमको पता चला तो हमने इधर पूरी तैयारी करके थी। आदरणीय विधायक जी का भी ऐसा हम लोग को सुझाव था कि भाई उनके सेवा में, उनके आवभगत में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ ने मिलकर SECL के कुशमांडा मुख्यालय के दोनों गेटों पर ताला जोड़ दिया है। इस आंदोलन के चलते सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी दिन भर कार्यालय में घुस नहीं पाए। वहीं इससे पहले SECL प्रबंधन ने आंदोलन को टालने के लिए दोनों संगठनों के नेताओं से अपील की है, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। आंदोलनकारी नेताओं ने बिलासपुर से उच्चाधिकारियों को बुलाने की मांग की, जिस पर कुशमुंडा प्रबंधन ने अपनी असमर्थता व्यक्त करती है। बता दें कि देश में पहली बार किसी SECL मुख्यालय की 13 घंटे तक तालाबंदी की गई। तो रोजगार और पुनर्वास की मांग की जा रही है, जिसको लेकर कुशमुंडा मुख्यालय पर ताला जोड़ दिया गया है और कार्यालय में अधिकारी कर्मचारियों को एंट्री नहीं दी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाप्रबंधक कार्यालय की है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी बैठे हुए हैं और हड़ताल की जा रही है। पूरे देश में इन दिनों टमाटर की कीमतों में आई उछाल को लेकर लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है। कई लोग तो बिना टमाटर के ही सब्जी का स्वाद चखने को मजबूर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन दिनों एक ऐसी शाकाहारी सब्जी लोगों की पसंद बनी हुई है, जिसकी कीमत 3000 रुपए से भी ज्यादा है। आलम यह है कि यहाँ के लोग इसे मुंह मांगी कीमतों में खरीदने को तैयार हैं। दरअसल इसे बस्तर का बोड़ा कहा जाता है। बोड़ा की सब्जी काफी लजीज और स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। जानकारी के मुताबिक बोड़ा सब्जी जो कि साल की पहली बारिश में निकलता है, जिसे ग्रामीण जंगलों से निकालकर लाते हैं। अपना सेमी ले लो, टमाटर ले लो, करेला ले लो, सब महंगे। क्या भाव बिका करेला आज? करेला 80 रुपए। और टमाटर? टमाटर 120 चल रहा है। मैं सिर्फ एक कॉल लिया हूँ। अच्छा, उतना से हो जाएगा आपका? चलाएंगे आधा टुकड़ा साल के झाड़ में, जंगल में। अच्छा, अभी आज किस भाव में बेच रहे हो आप? अच्छा, 100 रुपये पाव। 400 रुपये किलो? 400 रुपये किलो। इससे पहले इसका क्या भाव था? 3000 रुपये किलो। इस सब्जी का कितना था किलो? 3000 रुपये किलो। तो 3000 में लोग ले लेते हैं? हाँ, ले लेते हैं। तो जहां एक तरफ सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में कुंटा गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये अलग किस्म की सब्जी है जो कि बस्तर के सब्जी मंडियों में 3000 रुपए प्रति किलो तक जिसकी कीमत आंकी गई है और लोग इस सब्जी को खरीद भी रहे हैं। कहा जाता है कि साल की पहली बारिश में ये निकलती है और उसके बाद लोग इसको खरीदते हैं, क्योंकि ये खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होती है। सुकमा जिले के अर्रापुर में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। क्षेत्र में बच्ची 15 दिनों के भीतर दुष्कर्म की ये दूसरी बड़ी घटना है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मामले की प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों ने घटना की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही साथ भाजपाइयों ने इस घटना को लेकर घटनास्थल पहुंचकर चक्का जाम कर
एनएच में धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना की खबर लगते ही बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने 5 सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। ये छात्रावास है, बच्चियां यहाँ 500 की स्ट्रेंथ है, 440 बच्चे बताए जा रहे। क्योंकि ट्राइबल छात्रावास है तो यहाँ पर अधीक्षिका भी ट्राइबल होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने किनको लाके बैठाया है? पूरी तरह ये घटना के लिए सरकार जिम्मेदार है। ये तो पूरी सरकार को बदल देना चाहिए। पूछना भी चाहे, ये बातचीत भी करना चाहे तो उनके चेहरे में वो भय दिख रहा है। तो ये भय का वातावरण है यहाँ पर, और उस भय का वातावरण को कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधीक्षिका है, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने देखा है बच्चियों ने, जिसके कारण उनके मन में डर हो गया है। और यहाँ के जो मंत्री हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो संस्था है या प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जहाँ पर बालिका गृह है वहाँ पर कम से कम होम गार्ड एक होना चाहिए, और ये कंपलसरी होता है। हमने यहाँ के जिला अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने लेटर लिखा है, कोरोना काल के समय से यहाँ पर होम गार्ड नहीं है। कहने का मतलब यह है तब से लेकर अब तक आपने यहाँ पर कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया है, ये सबसे बड़ी चूक है। को न्याय देना होगा। तो सुकमा में मामला सामने आया है जहां पर 6 साल की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आया है। 15 दिन के अंदर ये दूसरी घटना है जिसको लेकर लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे हैं और विरोध जताया जा रहा है। जिस तरह से 15 दिनों के अंदर ये दूसरी घटना सामने आई है, ऐसे में लोग आक्रोशित हो उठे हैं और बताया जा रहा है कि किसी भी तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है, होमगार्ड की तैनाती भी नहीं है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। की घटना जहां पर 15 दिनों के अंदर ये दूसरी घटना है और मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लेकिन लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और नारेबाजी भी की जा रही है। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि किसी भी तरह की सुरक्षा या होमगार्ड की जो तैनाती है कोरोना के समय से ही हटा दी गई थी, जिस वजह से महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित हैं। 15 दिनों के अंदर ये दूसरी घटना सामने आई है जहां पर 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये छात्रावास है, बच्चियां यहाँ 500 की स्ट्रेंथ है, 440 बच्चे बताए जा रहे। क्योंकि ट्राइबल छात्रावास है तो यहाँ पर अधीक्षिका भी ट्राइबल होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने किनको लाके बैठाया है? पूरी तरह ये घटना के लिए सरकार जिम्मेदार है। ये तो पूरी सरकार को बदल देना चाहिए। पूछना भी चाहे, ये बातचीत भी करना चाहे तो उनके चेहरे में वो भय दिख रहा है। तो ये भय का वातावरण है यहाँ पर, और उस भय का वातावरण को कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधीक्षिका है, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने देखा है बच्चियों ने, जिसके कारण उनके मन में डर हो गया है। और यहाँ के जो मंत्री हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो संस्था है या प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जहाँ पर बालिका गृह है वहाँ पर कम से कम होम गार्ड एक होना चाहिए, और ये कंपलसरी होता है। हमने यहाँ के जिला अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने लेटर लिखा है, कोरोना काल के समय से यहाँ पर होम गार्ड नहीं है। कहने का मतलब यह है तब से लेकर अब तक आपने यहाँ पर कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया है, ये सबसे बड़ी चूक है।
न्याय देना होगा। वहीं बिलासपुर जिले के तख्तपुर ब्लॉक में आम आदमी पार्टी का बदलाव पदयात्रा का कार्यक्रम था, लेकिन रायपुर में आंदोलन की वजह से कार्यक्रम स्थगित हो गया। लेकिन फिर भी पंजाब से आए शर्मिंदर सिंह खीडा चेयरमैन द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि आने वाले समय में यहां भी आम आदमी पार्टी दिल्ली जैसा बन के रहेगी। ये अपना जो हर खबर चैनल, इसके जरिए जो मैं आपको विश्वास जताता हूं कि आम आदमी पार्टी ने आज छत्तीसगढ़ में, चाहे वो कांग्रेस हो, जो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई और भी पार्टी हो, सबको दिखा दिया है कि जो आने वाला कल है छत्तीसगढ़ के लिए वो आम आदमी पार्टी का है। और हर एक आदमी, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास और कोई भी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, सबने ये निष्ठा कर लिया कि आने वाले नवंबर में जो विधानसभा का इलेक्शन है छत्तीसगढ़ में, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना निश्चित है। और जो भी उम्मीदवार पार्टी का आएगा किसी भी विधानसभा, चाहे वो तख्तपुर हो, चाहे वो लोरमी हो, चाहे वो मंगेली हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो बिलासपुर हो, कोई भी हो, सब में जाने का मौका मिलता है। और लोगों का बहुत बढ़िया रुझान है, वो बहुत देख रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को, भाजपा का जो अहंकार है नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का, वो उसको सिर्फ एक ही आदमी उसको नष्ट कर सकता है, वो है श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है। और मैं धन्यवाद करता हूं छत्तीसगढ़ निवासियों का, जिन्होंने इतने थोड़े समय में आम आदमि पार्टी को इतना प्यार दिया। और मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं, आपके मीडिया चैनल का भी, और आपके जरिए एक मैसेज भी देना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं छत्तीसगढ़ निवासियों को कि आप एक बार मौका दीजिए। 3, 4, 5 महीने बाकी हैं और 5 साल फिर आम आदमी पार्टी का की भी काम देखना। आप सिर्फ 5 महीने हमें दें। आप 5 महीने पे ये समझिए कि आप सभी अरविंद केजरीवाल है, आप सभी आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, और बाद में 5 साल काम देखिए छत्तीसगढ़ का, उनका भी वैसा ही रूप होगा जैसे दिल्ली को नया रूप दिया है, पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की कोशिश की है सरदार भगवंत सिंह जी मान ने, ऐसे ही छत्तीसगढ़ को भी हम बढ़िया छत्तीसगढ़ बनाएंगे, रंगला छत्तीसगढ़ बनाएंगे। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, पत्रकार साथियों को आपने अपना समय दिया, और दोबारा फिर छत्तीसगढ़ निवासियों को जो इतना प्यार सत्कार दे रहे हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। वहीं आम आदमी पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में बदलाव यात्रा कर रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रभारी गैरी बेरिंग भी सभी चुनाव क्षेत्र में पदयात्रा कर रहे हैं। बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं। इसी चरण में आज पूरी शहर में हमने बदलाव यात्रा निकाली है। सैकड़ों साथियों ने इसमें भाग लिया और मन को बड़ा उल्लास मिला जिस तरीके से लोग दुकानों से बाहर निकल के हाथ हिला के मुस्कुरा के हमें साथ दे रहे थे। और जिस तरीके से रिस्पॉन्स हमें पूरे छत्तीसगढ़ में और खास करके मसूरी में जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमें पूरा यकीन है कि आने वाले चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी बड़े बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी पूरी 90 की 90 सीटों पर झाड़ू के सिंबल पे चुनाव कर रही है। देखिए, हम जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, देश के 75 साल आजाद होने के बाद हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था दे सकता है भाजपा और कांग्रेस की सरकारें। अभी भी सरकारी अस्पतालों में इलाज का बुरा हाल है। एक परिवार से अगर कोई गंभीर कोई बीमारी आ जाए तो परिवार की 3 पीढ़ियों का बजट मिल जाता है। और इसके बिना जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं जैसे बिजली, पानी, सड़क और यातायात, इन सभी मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे देश में बदलाव की राजनीति लेके जा रही है। उसके साथ ही हमारा जो सबसे मेन एजेंडा है, हम करप्शन खत्म कर रहे हैं। हम पूरा सीना तान के ये बात कह सकते हैं कि जिन 2 प्रदेशों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली और पंजाब, दोनों में करप्शन के हमने बड़े जोरदार तरीके से लगाम लगाई है। और दोनों सूबों में जो है माफिया जो है वो पूर्ण तरीके से हमने खत्म किया है।
छत्तीसगढ़ जो माफिया राज में जी रहा है, अलग अलग माफिया, चाहे खनन माफिया हो, रेत माफिया हो, भू माफिया हो, शराब माफिया हो, हर तरीके के माफियाओं से त्रस्त है। आम लोगों को अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो आम आदमी पार्टी का मेन एजेंडा यही होगा कि माफिया को खत्म किया जाएगा, करप्शन को खत्म किया जाएगा और जो फैसिलिटीज बड़े बड़े राजनेता ले रहे हैं वो सारी फैसिलिटीज आम लोगों को दी जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।